अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ माय व्यूअर्स, दिस इज जुनैद एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल जेकेपी स्मार्ट। तो फ्रेंड, इससे पहले हमने जो है शॉर्ट हैंड के बहुत सारे टॉपिक्स अपलोड किए हुए हैं। तो फ्रेंड्स, मैं सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपने वो टॉपिक नहीं देखे तो सबसे पहले वो टॉपिक देख लेना। तो फ्रेंड्स, हमने जो है कल के टॉपिक में जो है एक्सरसाइज खत्म कर ली। हमने जो हम फॉरवर्ड स्ट्रोक्स कर रहे थे, तो फ्रेंड्स फॉरवर्ड स्ट्रोक्स हमने कंप्लीट कर दिया है। तो इसके बाद जो हमें पढ़ना है डाउनवर्ड स्ट्रोक्स पढ़ना है। लेकिन इससे पहले हम कुछ वर्ड्स सीख लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स कैसे लिखा जाता है। ठीक है, कुछ वर्ड सीख लेते हैं हम और कुछ फ्रेज हम सीख लेते हैं कि उन्हें कैसे लिखा जाता है। तो फ्रेंड्स, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, तो इसे आप अच्छे से देख लेना। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करते हैं कैन की। ठीक है, CAN। तो कैन को कैसे लिखा जाता है, ठीक है, तो आपको अच्छे से याद रख लेना। ठीक है, इस तरह से जो होगा कैन, इसे कहते हैं कैन। ठीक है, इसके बाद आपको गो याद रख लेना है। गो, गो को कैसे लिखा जाता है, ठीक है, गो या गुड और गुड, GOOD, गुड। ठीक है, दोनों की साइन जो है सेम होगी, गुड की और गो की भी। ठीक है, इस तरह से, इस तरह से हम गुड भी लिखेंगे, गो भी लिखेंगे। कुछ इस तरह से हम वो दिखाते हैं। ठीक है, अच्छे से ध्यान से देख लेना, कुछ इस तरह से। ठीक है, इसे हम डिनोट करेंगे गो भी, गुड भी, और इसे हम डिनोट करेंगे कैन। ठीक है, इसके बाद आर, ARE, आर को कैसे डिनोट करेंगे, और ओर। ठीक है, आर या ओर को हम कैसे डिनोट करेंगे। ठीक है, तो आपको इस तरह से याद रख लेना। ठीक है, इसका मतलब है आर या हमारा। ठीक है, अच्छे से जहन में रख लेना। तो इसके बाद है वेल, WELL, या विल, WILL। ठीक है, दोनों को कैसे लिखा जाता है, इस तरह से आपको याद रखना है। ठीक है, इससे हम कहेंगे विल भी और वेल भी। अच्छे से फ्रेंड्स नोट कर लेना। ठीक है, तो इसके बाद हमारी बारी आती है इन, इन या नॉट। ठीक है, तो इन या नॉट को कैसे लिखा जाता है, देखिए इस तरह से हम एन लिखेंगे, तो इसको हम डिनोट करेंगे इन या नॉट। ठीक है, दोनों कंडीशन में हम इस तरह लिखेंगे। ठीक है, तो इसके बाद आता है एम, एम या मोर, MORE, मोर। तो फ्रेंड, ये जो है शॉर्टकट से आपको अच्छे से जहन में रख लेने, ये आपके बहुत काम आएंगे टाइम बचाने में। ठीक है, तो एम हमें सिंपली लिखना है, एम, एम हमें लिखना है, मैंने आपको सिखा के रखा है। एम हमें लिखना है, इसका मतलब है मोर या एम। ठीक है, इससे हम एम को भी डिनोट करते हैं, मोर को भी डिनोट करते हैं। तो इसके बाद जो है हमारा एट। ठीक है, एट या इन आप कह सकते हो, एट या इन। तो इनको कैसे डिनोट करते हैं, ठीक है, एट या इन को, तो टी आपको लिखना है, इसका मतलब है एट या इन। ठीक है, टी से हम डिनोट करते हैं एट को भी और इन को भी। तो उसके बाद है वुड, WOULD, वुड। ठीक है, तो इसे हम डी लिखेंगे। डी किस तरह से लिखते हैं, इस तरह से, इसका मतलब है वुड। ठीक है, डी, वुड को हम डिनोट करते हैं डी से, इस तरह से आप लिखोगे वुड। ठीक है, तो इसके बाद आता है ही। ठीक है, ही, छोटा सा सर्कल आपको लिखना है, आई। ठीक है, इसका मतलब है ही, डिनोट करते हैं ही को। तो आई, मैंने आपको पिछली बार भी समझा के रखा, बड़ा सा सर्कल, इसका मतलब है आई। ठीक है, ए या एन, अगर आपको ए या एन लिखना हो तो आपको सिंपल से एच लिखना है। एच कैसे लिखते हैं, मैंने आपको सिखा के रखा है, इस तरह से। इससे हम डिनोट करते हैं ए को भी, एन को भी। फ्रेंड्स, ये शॉर्टकट से कुछ वर्ड्स लिखने के, ताकि आप टाइम सेव कर सको, अच्छे से जहन में रख लेना। ठीक है, तो इसके बाद आता है द। ठीक है, THE, द को कैसे हम लिखते हैं, इस तरह से शॉर्ट में। ठीक है, इस तरह से, कुछ इस तरह से। ठीक है, तो इसका मतलब है द। ठीक है, अच्छे से याद रख लिए, कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स थे। यानी कि इस तरह से हम कैन को डिनोट करते हैं, गो या गुड को इस तरह से डिनोट करते हैं, आर या आवर को इस तरह से, विल, ठीक है, या सॉरी वेल या विल को। ठीक है, इन या नॉट, एन इस तरह से, एम या मोर, एम लिखना है। ठीक है, एट या इन इस तरह से, वुड इस तरह से, ही इस तरह से, आई इस तरह से, ए या एन, एच लिखना है। ठीक है, इसका मतलब ए एन, द को इस तरह से हम डिनोट करते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स। तो अब हम कुछ इंपॉर्टेंट फ्रेजेस सीख लेते हैं। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट फ्रेजेस, तो फ्रेंड्स इसको अच्छे से नोट कर लेना। ठीक है, स्क्रीनशॉट उठा लेना, जहन में अच्छे से रख लेना, आपके बहुत काम आने वाले हैं आगे जाके। ठीक है, तो चलिए अब हम कर लेते हैं
कुछ इंपॉर्टेंट फ्रेजेस, तो इसे हम यहाँ पे इरेज कर लेते हैं। तो बढ़ते हैं हम कुछ इंपॉर्टेंट फ्रेजेस की तरफ। देखिए फ्रेंड, अगर आपको इन द लिखना हो, ठीक है, अच्छे से नोट कर लेना, इन द, ठीक है, इन द इकट्ठे लिखना हो, इन द, तो इन कैसे लिखते हैं मैंने आपको बताया, एन से हम करते हैं डिनोट इन, ठीक है, इस तरह से, इसका मतलब इन द, ठीक है, इन द, इन द, इन द, अच्छे से नोट कर लेना, ठीक है। अगर आपको लिखना होगा आई कैन, आई कैन एक साथ लिखना होगा, तो कैसे लिखोगे, इस तरह से, आई कैन, आई कैन, आई कैन, ठीक है, इस तरह से आपको आई कैन लिखना है, अच्छे से नोट कर लेना। अगर आपको लिखना होगा आई विल, आई विल, तो किस तरह से लिखोगे, इस तरह से, आई विल, आई विल, ठीक है। ये फ्रेज आपको याद रख लेना, आपके बहुत काम आएंगे। इस तरह से अगर आपको लिखना होगा वुड नॉट, WOULD, वुड नॉट, आगे जाके आपको मैं इनका यूज सिखाऊंगा एक्सरसाइज में, लेकिन आपको अच्छे से ये नोट कर लेना है, जहन में रख लेना है शॉर्टकट कैसे लिखते हैं। वुड नॉट, वुड कैसे लिखते हैं, इस तरह से, डी वुड, नॉट कैसे लिखते हैं, एन, ठीक है, वुड नॉट, वुड नॉट, वुड नॉट, इस तरह से आपको लिखना है, ठीक है। अगर मैं आपसे कहूंगा आई वुड, आई आई वुड, तो आई वुड कैसे आप लिखोगे, कुछ इस तरह से, आई वुड, आई वुड, आई वुड, आई वुड, ठीक है, इस तरह से आपको आई वुड लिखना है। इसके बाद आई एम, आई एम, आई एम आपको कैसे लिखना है, देखिए, इस तरह से, इस, यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी लिख रहा हूँ, ठीक है, इस तरह से आई एम, आई एम आपको इस तरह से लिखना है, ठीक है। इतना आपने याद रख लिया, चलिए फटाफट से कुछ और फ्रेजेस सीख लेते हैं जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। देखिए फ्रेंड, ये आपको अच्छे से रट लेने हैं, हाँ आपको इनकी प्रैक्टिस करनी है, आपको रट लेने शॉर्ट में कैसे लिखा जाता है, ठीक है। देखिए, इसके बाद अगर आपको लिखना होगा इन आवर, ठीक है, इन आवर, तो आप कैसे लिखोगे, इन आवर इकट्ठे, इस तरह से, इन आवर, इन आवर, इन आवर, ठीक है, इकट्ठे लिखा जाता है, ठीक है। तो इसके बाद अगर आपको लिखना होगा कैन द, कैन द, तो किस तरह से लिखोगे, इस तरह से, इस तरह से, ठीक है, यहाँ पे इस तरह से कैन द, ठीक है, इस तरह से आपको लिखना है। तो फ्रेंड्स, ये जो है आपको अच्छे से नोट कर लेने, अच्छे से याद रख लेने। तो फ्रेंड्स, आगे जाके हम इनकी एक्सरसाइज करने वाले हैं। तो आज जो है हमारा ये टॉपिक एंड होता है यहीं पे, यानी कि अभी तक हमने क्या पढ़ा, एक तो हमने शॉर्ट हैंड, ठीक है, शॉर्ट हैंड सीखी, यानी कि इसका कंसेप्ट सीखा, और हमने सारे अल्फाबेट्स ए से लेकर जेड तक सीखे, ठीक है। इनमें हमने सीखा फॉरवर्ड स्ट्रोक, और इनमें हमने सीखा डाउनवर्ड स्ट्रोक, ठीक है, डाउनवर्ड स्ट्रोक। और फॉरवर्ड स्ट्रोक पे हमने सभी एक्सरसाइज कर दी और कंप्लीट कर दिया। इसके बाद आज हमने कुछ इंपॉर्टेंट फ्रेजेस और इंपॉर्टेंट वर्ड सीखे, ठीक है। इसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक होगा वो होगा डाउनवर्ड स्ट्रोक पर, ठीक है, डाउनवर्ड स्ट्रोक पर हमारा अगला टॉपिक होगा। तो फ्रेंड्स, उस टॉपिक का वेट करना और सजेशन में लिखना कि आपको वीडियो कैसे लग रहे हैं, आपको अच्छे से कंसेप्ट समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कि आप अच्छे से पढ़ पा रहे हो, तो मुझे सजेशन जरूर लिख लेना। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, दुआ में याद रखना। और फ्रेंड्स, अगर आप ऐसी वीडियो चाहते हो तो फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ साथ वीडियो को शेयर करना, लाइक करना अपने दोस्तों को भेजना, ताकि वो भी इससे फायदा उठा सके। यहाँ पे फ्रेंड्स आपको इजीली सिखाया जाएगा शॉर्ट हैंड, बिल्कुल ईजी वे में। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।